अभी उसका नाम जो पंडित करके नाम वहाँ के, तब जब बाबा आए थे तब उनके प्रिंसिपल जो थे वो मिस्टर पंडित करके थे, और वो थे वो काले मामा के जमाई थे, सन इन लॉ ऑफ काले मामा। तो हालांकि बाबा की टीम सब आ गई 18-20 लोग को लेकर, तो बाबा की व्यवस्था उन्होंने स्कूल में की है। और सारा जो कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है स्कूल, कंपाउंड में उन्होंने झोपड़ियाँ बनाई और सभी मंडलियों को झोपड़े में रखा, और तब ये सब घर वर होने लगा। बाबा को दूसरे दिन 10 तारीख को 10 अप्रैल को बाबा को यहाँ पर लाया गया। डॉक्टर बाबा के साथ डॉक्टर डोंगिन थे। बाबा ने ये जगह बताई है, ये नेचुरल केव नहीं है, इसको ये करके निकाला है, एक्सकवेशन करके निकाला है। तो काले मामा ने बताया, तो बाबा को जगह बहुत पसंद है। ये सामने वाली जो जगह, इसको टाइगर वैली बोलती है। बाबा ने उस वक्त कहा था कि मुझे आज शिवाजी के समय की याद आ रही है। हम लोग जानते हैं कि बाबा का शिवाजी महाराज जो है, बाबा का जिसको अंशावतार कहते हैं, वो अंशावतार था। तो बाबा ने कहा कि ये सारी चहल पहल की जगह थी, यहाँ पर सारी मिलिट्री और शिवाजी के समय की सारी मिलिट्री वगैरह उनका चहल पहल था हो। तो बाबा ने उस वक्त कहा कि मुझे उस समय की याद आती है। खैर ये जगह सिलेक्ट करने के बाद में बाबा ने काले मामा को बोला कि अब तुम काम शुरू कर दो, और मुझे 1 मई को प्रारंभ करना है। अब ये अनेक कठिनाई, अब आप समझ सकते हो कि उस वक्त सारा ये खोद के निकालना, ऐसी परिस्थिति कि यहाँ से शहर गांव कितना दूर है, वहाँ से यहाँ सारे औजार लेकर आना, और उसको ये पहाड़ी, ये तो अभी तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने जगह बनाई आने जाने के लिए, उस वक्त वैसा भी नहीं होगा शायद। खैर ये सब उन्होंने मैनेज किया। थोड़ा सा मेरा ख्याल 1 हफ्ता भर का देर हो गई बाबा को, लेकिन बाबा ने एक्चुअली विच डेट ही है, 7th मई को बाबा ने प्रवेश किया। अब बाबा की कंडीशन ये थी कि बाबा अकेले यहाँ पर बैठने वाले थी। यहाँ आस पास में 4 दूसरी झोपड़ियाँ थी, झोपड़ियाँ बनाई की थी 4 जगह। वहाँ पर मंडली के 4 जन, उनको भी बाबा के साथ में एकांतवास करना था। और उसके पहले उस तरफ और भी ऐसे ही चारों तरफ से और 4 लोग पहरा देने के लिए रखे गए थे। तो जो अलग अलग झोपड़ी में रखते एक साथ नहीं। बाबा को किसी को भी मिलने की देखने की परमिशन नहीं थी, कोई भी नहीं देख सकता था। केवल कुछ अगर इंस्ट्रक्शंस हो तो छगन मास्टर को, एक छगन मास्टर बाबा के पास में बड़े शिष्य थे, तो उनको केवल परमिशन थे कि वो जाके बाबा से जो कोई इंस्ट्रक्शन है वो लेकर बाबा लोगों को बताते थे। इस तरफ से बाबा यहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर अभी तो काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन वहाँ पर तो बिच्छू और सांप और सब जानवर विनवर सब आते होंगे, सब बड़ी गंभीर परिस्थिति रही होगी उस वक्त। तो खैर बाबा ने जब एकांतवास शुरू किया तो उसके लगभग आखिरी में इतनी जोर से बारिश हो गई इधर, यानी ये जो सारा सीमेंट का थोड़ा थोड़ा जो लगाया हुआ है वो सारा निकलने लगा। सब ऐसा डर पैदा होने लगा कि भाई ये क्या होगा अभी। लेकिन बारिश हुई नहीं। बारिश के इतने घनेरे बादल सब आकाश में छा गए थे। तो बाबा ने उस परिस्थिति में एक मजेदार बात ऐसी कही थी कि बाबा के मामू थे मासा जी करके, वो और पंडित, इनका जोर से झगड़ा हो गया और जोर से आवाज से एक दूसरे से वो लोग बात करने लगे, तो उनके आवाज के डर से भाग गए। बाबा ने यहाँ पर प्रवेश किया और वो वहाँ, और ये सबको केवल दूध पर उपवास करना था। ये सारी ऐसे ही कुछ लोगों को बाबा ने इंस्ट्रक्शन दे के मेहराबाद में, उसी समय मेहराबाद में एकांतवास करिए और दूध पर करिए। तो सारा ऐसा इंतज़ाम हुआ था। 7 दिन तक बाबा यहाँ पर थे। बाबा को
अब 6 महीने तक ये करना था। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अभी ये जो जंगल का एरिया, यहाँ पर ये गाय चराने वाले या बकरियाँ चराने वाले, ये सब जंगल में काम करने वाले ऐसे लोग बहुत घूमते अभी भी घूमते हैं सब। अभी हम लोगों को शहर में रहने को जिसकी कल्पना नहीं आती, लेकिन गांव में एक जलाने के लिए लकड़ियाँ तो जमा करना ही करना कर सारी करते हैं। तो बच्चे लोग, लड़के लोग या जवान लोग थोड़े ऐसे देखने लगे, यहाँ पर कोई महाराज आके बैठे, वो बात नहीं करते करेंगे, और ऐसी सारी आवाज़, ये सारी बातें फैलने लगी। और एक एक अपने उत्सुकता से आके झांकने लगी, कोशिश करने लगी। वहाँ पर उनके साथ जो मंडली जन गार्ड लगाए थे, गार्ड कर रही थी, उनसे के साथ में बहस होने लगी। ये सारा डिस्टर्बेंस होने के कारण बाबा ने फिर 7 दिन के बाद बाबा बाहर निकल आए। यानी 7 तारीख से 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख को बाबा बाहर आ गए। और 12 तारीख को आने के बाद में बाबा ने कहा हम लोग पर यहाँ से अभी मेहराबाद जाएंगे, और मेहराबाद जाने के लिए यहाँ पर कोई साधन तो नहीं, तो सब लोग चलते यहाँ से, यहाँ पर वाई करके आप लोग जिस रास्ते से आई, वाई करके एक बड़ा गांव है, वहीं तक चलते गई। और ये जब लोगों का सामान जो है वो बैलगाड़ी में, एक व्यक्ति थी कि उन्हें बैलगाड़ी में वहाँ पर लेकर गए विष्णु मास्टर की, और वहाँ से फिर वो लोग मेहराबाद चले गए। अभी देखिए ये जब प्रारंभ किया बाबा ने इस एकांतवास को बड़ा वेटेज दिया है। बहुत ही गंभीरता से बाबा ने कहा है कि मैं केवल एक विचार मैंने किया कि मैं एकांतवास करूँगा, तब सारे भारत भर में बहुत उथल हुई, बहुत उथल पुथल हो गई। हिंदू मुस्लिम के झगड़े शुरू हो गई। फिर ये पिछड़ी जमात के लोग और ऊंची जमात के लोग, इनमें आपस में सब झगड़े होने लगे, रक्तपात हुआ। रक्तपात की तैयारी रखो, बाबा ने कहा है। अगर मैंने केवल विचार किया तो ये सारे इतना सब वातावरण पैदा हो गया। अब मैं जब शुरू करूँगा तो और क्या होगा। खैर बाबा ने 7 दिन के बाद यहाँ से वहाँ पर गए, और फिर वहाँ से वापस मेहराबाद की